आप सबसे एक सवाल पूछूं। ऐसी कौन सी चीज है जो मरते दम तक आपके पास रहती है? पैसा, दौलत, घर? नहीं नहीं, आपकी अपनी यादें। ये यादें हमेशा आपकी होती है, इसे कोई छीन नहीं सकता। आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके पास में आपने इसे संजो के रखी होती है, संभाल के रखी होती है। ये यादें आपकी बचपन की, दोस्तों की, परिवार की, अपने पेरेंट्स की, अपनी माँ की होती है। मेरे पास मेरी आई की बहुत प्यारी यादें हैं। बचपन से ही ना मैं अपनी मम्मी के पीछे बहुत दीवानी थी। जैसे कोई लड़का किसी लड़की के पीछे दीवाना होता है ना, पर ये मेरी अपनी मम्मी के पीछे बहुत ज़्यादा दीवानगी थी। मैं छोटी सी थी, लेकिन फिर मम्मी के साथ में घर के कामों में हेल्प करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उतना ही टाइम मेरा है। हम 4 सिबलिंग्स थे, तो हर एक बच्चे को लगता है कि मम्मी मेरे हिस्से में कब आएगी। मैंने जुगाड़ लगाई। मैंने सोचा अगर मैं मम्मी को हेल्प करती हूँ ना, तो मम्मी तो उतने टाइम पे मेरी ही है। आई यूज़ टू असिस्ट हर छोटे-छोटे कामों में। बहुत अच्छी बॉन्डिंग हम दोनों की हो गई थी। बहनें हैं, भाई है, लेकिन मम्मी वॉज़ माय बेस्ट फ्रेंड। मेरी आई मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं अपनी मम्मी से सब कुछ शेयर करती थी। स्कूल की बातें होती थी तब बता देती थी, दोस्तों की बातें बताती थी। जैसे-जैसे बड़ी होने लगी, जवान होने लगी, तो कुछ ऐसी बातें जो मैं अपनी सहेलियों से शेयर करती थी, वो अपनी मम्मी से शेयर करने लगी। मैं आई वॉज़ माय बेस्ट फ्रेंड। मैं बहुत दीवानी थी उनके पीछे, हमेशा, हमेशा के लिए। बड़ी हुई, शादी हुई, बाहर गई, मम्मी को छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ शी वाज़ माय बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए। लाइफ़ आगे बढ़ती गई, और एक दिन अचानक ऐसा कुछ पता चला जिसे सुन के शायद कोई भी टूट जाए। मैं भी टूट गई। मेरी मम्मी को कैंसर निकला, ब्रेन ट्यूमर था। मैं अपनी मम्मी के पास नहीं रहती थी, लेकिन जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और जब मैं पहुंची, तब तक उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो मेरे भाई बहनों को पहचान गई थी, पर जब तक मैं पहुंची तब तक उनकी याददाश्त ने जवाब दे दिया था। मेरी मेरी आई ने मुझे पहचाना नहीं। ब्रेन ट्यूमर था तो उनकी याददाश्त चली गई, उनके बोलने की शक्ति चली गई, उनकी पहचानने की शक्ति चली गई। एक जिंदा लाश बनती गई मेरी आई। धीरे 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 तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, और एक स्टेज ऐसी आई जब वो सेमी कोमा स्टेज में चली गई। तब तो पूरी तरीके से वो एक एक जिंदा लाश, एक बॉडी जो सांस ले रही थी, जो इस दुनिया से नहीं जा रही थी। जिस मम्मी ने मुझे इतना बड़ा किया था, जिस आई ने मुझे इतना प्यार दिया था, इतना कॉन्फिडेंट बनाया था, उसको इस अधमरी हालत में देख के मैं टूट गई थी। जो इंसान खुद को इंडिपेंडेंटली हमेशा हमेशा इंडिपेंडेंट रखती थी, कभी किसी के भरोसे पे काम नहीं रखती थी, आज वो कंप्लीटली बेड रिडन थी। सब कुछ सब कुछ बेड पे, और वो कॉन्शियस नहीं थी। यार, उसके लिए करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपनी मम्मी के लिए कुछ करने में, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसको इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी आई को ले जाओ, ले जाओ मेरी आई को, उनको ऐसे मत रखो। गाने सुनने का बहुत शौक था मेरी मम्मी को, तो मैं लता मंगेशकर, किशोर दा के गाने उनके कानों के पास में अपने फ़ोन पे लगा दिया करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो थोड़ी-सी कॉन्शियस हुई कुछ देर के लिए। अपनी आँखों से कुछ मुझे कहना चाह रही थी, और धीरे-धीरे उनकी आँखें जब बंद हो रही थी, तो मैंने उनका हाथ पकड़ के बोला, मैंने बोला, "आई तू जा, आई तू जा।" मम्मी की जान हम सब में अटकती थी, लेकिन मैंने कहा, "आई तू जा, नको थांबूस, मत रुको,
बहुत मुश्किल होगा जीना तुम्हारे बिना, लेकिन तू जा। एंड कुछ टाइम बाद मम्मी के जाने की खबर आई। टूट गई थी, पर एक खुशी थी कि वो छूट गई थी। 4 साल हो जाएंगे मम्मी को जाके, लेकिन अभी भी उसकी यादें, कोई फ्रेश फ्लावर होता है ना, उस तरीके की उसकी यादें मेरे यहाँ पे है। अरे यार, मम्मी हो ना तो फोन कर लो, बात कर लो, पूछ लो वो कैसी है, क्योंकि बाद में उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती है यार। नहीं सुनाई देती है उसकी आवाज। बना लो, यादें बना लो, अपनों के साथ में यादें बना लो यार।